नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का डागुर्स ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में विदित है कि हम हिमालय पर्वतमाला के बारे में अध्ययन करने की बात कर रहे थे और हमने इस विषय को लेकर बात की थी, भारत की भूगोल को लेकर, उसमें भौतिक प्रदेशों को लेकर बात की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हिमालय को लेकर और क्वेश्चन बनता है कि साहब आप हमें ये बताइएगा कि अगर हम बात करना चाहें हिमालय के निर्माण को लेकर, तो हिमालय के निर्माण को लेकर बात की जाती तो इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पता चलता है हिमालय का जो निर्माण होता है, हिमालय की जो उत्पत्ति होती है ना, वो बताई गई टेथिस सागर के अवसाद या आप कह सकते हो तलछट के ऊपर उठने से आपके क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इसके बारे में कहा जाता है कि इस निर्माण में आपके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का आपके हवाला दिया जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति का जो प्रमाण मिलता है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। और इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में आपके बताया जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, इसको लेकर आप बात करते हैं तो आपके इसके प्रतिपादक थे हैरी हेस। आप बता सकते हैं कि आपके प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो आपके व्यक्ति हैं जिनका नाम है हैरी हेस द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। और इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में आपको एक बात और भी पढ़ने को मिली कि बताया गया दो प्लेटें रही, जिसमें एक प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट वह दूसरी प्लेट का नाम था इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट की गति के कारण आपके हिमालय की उत्पत्ति हुई। अगर आप प्लेटों की गति जानना चाहें तो प्लेटों की गति 3 प्रकार की गति देखने को मिलती है। और आप जानना चाहेंगे 3 प्रकार की गतियां कौन कौन सी, तो आप देखिएगा, ये आपके जैसे 2 प्लेटें हैं, ये आपके प्लेटें देख लीजिएगा। इन प्लेटों में जो 3 प्रकार से गति होती है, इन तीनों को समझने के लिए आप याद रखिएगा कि जब आपके प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख आती है और आपस में आकर टकराती है तो यह गति आपके कहलाती है अभिसारी। अभिसारी गति के नाम से जानी जाती है। और जब प्लेटें आपके एक दूसरे से दूर जाती है तो इस गति को कहा जाता है अपसारी गति। और जब प्लेटें आपके ऊपर नीचे गति करती है, इस प्रकार रोटेट होती है,
इस गति को कहा जाता है संरक्षी गति। तो अब देखिएगा अपना क्वेश्चन क्या बना कि साहब हमें ये बताइएगा हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो मान लिया प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेटों की गति के कारण हुई है, और प्लेट भी हमें पता चल गई, प्लेटें दो देखने को मिली, एक तो यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दूसरी आपके इंडियन प्लेट। तो आपके इन तीनों में से अगर हम जानना चाहें गति कौन सी रही जिससे हिमालय की उत्पत्ति होती है, तो मित्रों बताया जाता है इसमें जो गति रही वो आपके अभिसारी गति रही। और अभिसारी गति में जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख आई तो आकर जो बाहरी वाली प्लेट थी वो नीचे की ओर धंस गई और हल्की प्लेट को इसने अपने ऊपर उठा लिया, और जब एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो ऊपर वाला हिस्सा उठ गया और उस उठे हुए भाग को आपके क्या कह दिया गया, हिमालय कह दिया गया। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में और आगे बात, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इसकी उत्पत्ति के क्रम को और आगे बढ़ा दिया जाए तो मित्रों आपको पता चलता है इसकी जो उत्पत्ति होती है वह आपके तृतीय युग में देखने को मिलती है, कि आप कह सकते हो इसकी उत्पत्ति तृतीय युग में हुई। और तृतीय युग के बारे में बात करना चाहें तो इसी तृतीय युग को आपके कहा जाता है टर्सरी युग। इसी को कहा जाता है सेनोजोइक युग के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अगर इस युग के बारे में बात करें तो आप देखिएगा ये आपके पृथ्वी, और हम मान लेते हैं ये आपके पृथ्वी का जिस दिन सूर्य से ये अलग हुई उस दिन हमने मान लिया पृथ्वी का क्या हुआ, जन्म। और उसके बाद अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो काल क्रम आगे चलता रहा और समय आगे बढ़ता रहा, और आगे बढ़ता हुआ समय आपके यहाँ पर पहुँच गया। और ये वाली जो स्थितियाँ मिलती है यह आपके स्थितियाँ हैं 2020, या कह सकते हो वर्तमान की स्थिति है। और इसके बीच के समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको वर्ष मिलते हैं उसे आपके कहा जाता है 4.6 अरब वर्ष का समय मिलता है। और यह 4.6 अरब वर्ष जो है यही आपके पृथ्वी की क्या कहलाती है दोस्तों, आयु के नाम से जानी जाती है, कि पृथ्वी की आयु कितनी, 4.6 अरब वर्ष। अगर हम बात करना चाहें इसको लेकर तो हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं दोस्तों, और इसका आधार मानते हैं 60 करोड़ को। आधार मान लिया 60 करोड़ वर्ष पीछे आ गए। वर्ष पीछे आ गए और इसे हमने माना कैम्ब्रियन युग। इसके आगे का, इससे पहले का जो समय है, इस समय को हमने नाम दिया मित्रों एक अलग, और वो नाम दिया प्री कैम्ब्रियन। तो क्वेश्चन क्या बना, प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब क्या हुआ, आज से 60 करोड़ वर्ष के पहले का समय प्री कैम्ब्रियन युग कहलाता है। और हमने बात करना चाहिए, वापस हम यहीं पर आए और हमने देखा यहाँ से वापस चलते हैं तो ये वाला समय हमने लिया 10 लाख वर्ष पूर्व का समय लिया, और आगे बढ़े सात करोड़ वर्ष पूर्व का समय लिया, और आगे बढ़े 22 करोड़
वर्ष पूर्व का समय लिया। और 22 के बाद जाते हैं तो 60 आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना आ जाएगा, 4.6 अरब वर्ष आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हमने इनके नामकरण की बात की, तो नामकरण में सुनिएगा, इस समय को हमने नाम दिया प्रथम युग। क्लियर है दोस्तों। इस बीच वाले समय की बात की जाए तो इसे आपके नाम दिया गया द्वितीय युग। इसे नाम दिया गया द्वितीय युग। और यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो यह नाम दिया गया तृतीय युग। और यहां पर नाम दिया गया चतुर्थ युग। तो आपको देखकर पता चलता है कि आज वर्तमान में जो मानव जी रहा है वो आपके 2020 अर्थात चतुर्थ युग में जीता है। अगर हम बात करना चाहते हैं इस क्रम को, तो इस क्रम में हमने पाया कि आपके यहां पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ये आपके निर्माण होता है, और इसके नाम को लेकर हम बात करें तो इसे कहा जाता है अरावली। क्लियर है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं यहां पर, जो श्रृंखला मिलती है इसका नाम आपको मिलता है हिमालय। दोनों मिले ना। और अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बना कि आपके हिमालय की उत्पत्ति को लेकर बात कर ली जाए तो आप बता सकते हो हिमालय की उत्पत्ति कब होती है। आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति जो हो रही है वह आपके तृतीय युग में देखने को मिल रही है। जबकि अरावली की उत्पत्ति के बारे में आप चर्चा करते हैं तो आप बता सकते हैं अरावली की जो उत्पत्ति है वह आपके कौन से युग में देखने को मिल रही है। वह आपके प्री कैम्ब्रियन युग, या आप इसे कह सकते हो प्री कैम्ब्रियन युग को ही आप किस नाम से जान सकते हो, इसी को आप कह सकते हो आपके कैम्ब्रियन पहले का समय। और अगर इसको लेकर हम और बात करें आगे तो तृतीय युग में आपके जो समय अवधि है प्लायोसीन से आपके कह सकते हो। इस तृतीय युग में ही हम बात करना चाहते हैं और बता सकते हैं इस तृतीय युग में ही आपके प्लायोसीन, इसके उपभाग हैं, प्लायोसीन से इयोसीन के मध्य आपके हिमालय की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं। कि यहाँ पर मिलने वाली जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको देखकर पता चलता है कि आपकी इसकी उत्पत्ति या इसका जो निर्माण हुआ है वो आपके तृतीय युग के कौन से कल्प तक आपके देखने को मिलता है। तो प्लायोसीन से लेकर आपके इयोसीन के मध्य आपकी इसकी उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं। अगर हम बात करना चाहें और आगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनता है कि अरावली की प्राचीनतम स्थिति मिलने के कारण इसे आपके विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि हिमालय के बारे में बात करें तो हिमालय के बारे में पता चलता है हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है उसके बाद आज वर्तमान समय तक किसी अन्य पर्वतमाला की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई। इसलिए हिमालय को आपके क्या कहा जाता है, सबसे नवीनतम आपके पर्वतमाला कहा जाता है। कि पूरे संसार को लेकर हम बात करना चाहें तो आपके हिमालय के बारे में क्वेश्चन आता है कि हिमालय आपके विश्व की सबसे
कि विश्व की सबसे नवीनतम आपके पर्वतमाला को लेकर हम बात करते हैं, तो विश्व की सबसे नवीनतम जो पर्वतमाला है, उस विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला के रूप में आपको कौन सा मिलेगा? हिमालय देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? ये तो बात हुई साहब इसके निर्माण को लेकर, इसकी उत्पत्ति को लेकर। अब जरा हम आगे और बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं वो जरा देखिएगा। ये जो हमारा भारत है दोस्तों, इस भारत के संदर्भ में जब आप बात करेंगे हिमालय को लेकर, तो मैं आपको बता देता हूं कि हिमालय का जो आपके इस विस्तार मिलता है वो आपको इस प्रकार मिलेगा, और यहां पर बीच में आपको एक स्थिति मिलेगी ये वाली, और एक श्रृंखला आपको यहां पर भी मिलेगी, हो जाती है। तो सबसे पहले आप जानिएगा हिमालय की जो ये उत्पत्ति हो रही है और इसका जो विस्तार हम पढ़ेंगे, वो विस्तार हम जानना चाहें कि ये दोनों श्रेणियां पहले तो कौन कौन सी है। तो ये वाली श्रेणी तो आपको देखने को मिली हिमालय, क्लियर है सर? और इसके इधर आएंगे तो आपके एक श्रेणी और मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा कुनलुन, और यहां पर जो आपको मिलता है इसको लेकर आप बात करें तो इसका नाम मिलता है हिंदुकुश। क्लियर है साहब? और अगर बात करते हैं इन सभी को लेकर तो आपके क्वेश्चन बनता है इसका जो संबंध मिलता है वो तो आपके मिलता है चीन से। हिमालय का अभी आपको विस्तार पता ही चल जाएगा, बहुत सारे देशों में विस्तार मिलेगा। और कुनलुन का संबंध आपके दो देशों में मिलता है, एक तो आपके अफगानिस्तान और दूसरा आपके पाकिस्तान। अफगानिस्तान व पाकिस्तान में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। अगर आप और आगे चलते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपकी स्थितियां हैं, इस स्थिति को आपके पामीर की गांठ के नाम से जाना जाता है। कि पामीर की गांठ के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? और अब पहला क्वेश्चन ये बना कि हमसे पूछा गया इस हिमालय के विस्तार को लेकर कि आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके जो हिमालय पर्वतमाला आप देख रहे हैं, इसका अगर हमसे विस्तार पूछा जाएगा तो विस्तार कितने देशों में मिलेगा। तो मुख्यतः मैंने देश बताना चाहे जिसमें आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि देशों के अंदर आपके विस्तार मिलता है। और अगर आप इसकी लंबाई को लेकर हम बात करना चाहें, दूसरा हमने इसकी कुल लंबाई को लेकर बात करना चाहिए कि हिमालय की आप हमें क्या बताइएगा, कुल लंबाई बता दीजिएगा। तो आपको मिलता है हिमालय की जो कुल लंबाई है वह आपके देखने को मिलती है 5000 किलोमीटर में इसका विस्तार देखने को मिलता है, ये सभी देशों में। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमसे बात पूछा जाता है इसकी आकृति को लेकर कि हिमालय की आप हमें आकृति बताइएगा, और हिमालय की जो आकृति मिलती है वह आपके मिलती है तलवार नुमा
या आप कह सकते हो कटारनुमा, कि तलवारनुमा या कटारनुमा इसकी आपको आकृति देखने को मिलती है। और यहां पर अपने देश देखने को मिलता है भारत। क्लियर है दोस्तों? बताया जाता है कि जब हिमालय का निर्माण हुआ ना, उस समय अगर आप स्थितियां देखना चाहें तो उस समय आपकी स्थितियां क्या होती थी कि ये आपके जो आज भारत दिख रहा है, ये भारत आपके ये हुआ करता था, और आपके हिमालय का जो निर्माण हुआ वो हिमालय कुछ ऐसा हुआ करता था सब, ये आपके फैला हुआ करता था। क्लियर है साहब? लेकिन उसके बाद समय परिवर्तन हुआ, आपके समय समय पर भूगर्भिक हलचलें होती रही, और इन भूगर्भिक हलचलों का परिणाम ये हुआ कि ये आगे चलकर आपके खंडित होने लगा, और जगह जगह से खंडित होने के बाद आज वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति में देखने को मिला। क्लियर? और इस स्थिति की जब आप चर्चा कर देते हैं तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ये वाला जो पार्ट है आपके मूल, ये तो आपके आज वर्तमान समय में आपके मुख्य हिमालय के रूप में जाना जाता है, और ये वाला जो पार्ट आपको मिलता है, ये वाला पार्ट, इसे आज वर्तमान में कहा जाता है अराकानियोमा। अराकानियोमा। और ये वाला जो प्रदेश है, इसे आपके खंडित भाग को कह दिया जाता है अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो अपना क्वेश्चन भी बनता है कि सब हमें ये बताइएगा कि ये जो आपके हिमालय है, इसका ये जो अराकानियोमा वाला भाग है, ये आज वर्तमान में आपके कहाँ पर है? तो हमें पता चलता है इसका संबंध आपके कहाँ से मिलता है? म्यांमार से मिलता है। जबकि अंडमान निकोबार को लेकर बात करें तो इसका संबंध आज भी भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत इसका संबंध देखने को मिलता है। और ये जो हिमालय है, इस हिमालय का विस्तार अन्य देशों में आपके फैला हुआ है। तो ये थी आपकी प्रारंभिक बातें जो आपको हिमालय के संदर्भ में लर्न करनी है। देखो, अपन ने आज हिमालय के बारे में क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा हिमालय को लेकर कि हिमालय का निर्माण टिथी सागर के अवसाद या तलछट से हुआ है, पहली बात। दूसरी बात हमने देखी, इसके निर्माण के लिए मुख्य योगदान किसका रहा? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का, जो आपके हैरी हेस के द्वारा दिया गया। इसने बताया कि साहब इसकी निर्माण के लिए आपके दो प्लेटें जिम्मेदार रही, आपकी यूरेशियन प्लेट और दूसरा आपकी इंडियन प्लेट जिम्मेदार रही। अगर प्लेटों की गति के बारे में बात करें तो पता चलता है प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है। जब प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख आती है तो अभिसारी गति, जब दूर जाती है तो अपसारी गति, और एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है तो संरक्षी गति। हिमालय की उत्पत्ति के लिए आपके कौन सी गति प्रारंभ रही? अभिसारी गति का कारण बताया गया। और आगे बढ़े, तृतीय युग को लेकर बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति तृतीय युग में होती है, इसी को टर्सरी युग कहते हैं। और मित्रों, इसी को लेकर आप बात करें तो इसी को आपके सेनोजोइक के नाम से भी जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं साहब, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला अगर हम बात करें तो हिमालय। ये यहाँ पर हमने स्थितियाँ देखी कि हमने आज वर्तमान को अगर देखें तो वर्तमान तो चतुर्थ युग में मिलता है, लेकिन आपके 4 तो प्रमुख युग मिलते हैं, और 4 से पहले का समय प्री कैम्ब्रियन युग बताया जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्राचीनतम पर्वतमाला की श्रेणी में। और आपके हिमालय की उत्पत्ति के बाद विश्व में वर्तमान समय तक कोई पर्वतमाला नहीं बनती है, इसलिए विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय मिलती है। हिमालय की उत्पत्ति तृतीय युग, टर्सरी युग या सेनोजोइक युग में हुई। इसके अंदर भी और आप डिटेल से जानना चाहें तो आपको पता चलेगा प्लायोसीन से आपके इयोसीन युग तक आपकी इसकी उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात उस समय तक की चट्टानों के अवशेष देखने को मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें, आपके ये जो स्थिति मिलती है ये आपके पामीर की गांठ के नाम से जानी जाती है। और इस पामीर की गांठ के बारे में बात करें तो इससे प्रमुख जो आपकी श्रृंखला निकलती है, आपके इधर पश्चिम की ओर हिंदू कुश,
जिसका संबंध अफगानिस्तान व पाकिस्तान से है। और दूसरी तरफ जब आप चर्चा करेंगे तो आपके निकलती है कुनलुन, और इन कुनलुन का संबंध चीन से और इसका हिंदुकुश से, और इसके बीच की जो श्रृंखला है ये आपके काम की है और इसी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम है हिमालय। हिमालय का विस्तार आपने जब जानना चाहा कि हिमालय का विस्तार विश्व के किन किन देशों में फैला हुआ है, तो मुख्यतः आपको मिलता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन देशों में इसका विस्तार मिलता है। इसकी कुल लंबाई की बात करते तो 5000 किलोमीटर, आकृति तलवारनुमा या कटारनुमा आकृति देखने को मिलती है। अगर हम बात करना चाहें इसके विस्तार की, तो आज वर्तमान में ये हिमालय यूं देखने को मिलता है। पहले ये पूरी श्रृंखला एक हुआ करती थी। ये तो आपके मुख्य श्रृंखला एक हो गई जिसको हिमालय कह दिया गया। जो ये कटा हुआ भाग मिला ये आपके म्यांमार देश में मिला, जिसे आज अराकानियोमा पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और जो भाग आपके अब द्वीपों के रूप में बच गया पर्वत श्रृंखला का नीचे डूबने से, उसे आपके भारत के अंदर अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये चर्चा रही। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके हिमालय का भारत में विस्तार पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।